इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो टाइगर है वो रूरी पे जो है हमला करने ही जा रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़की आती है जिसके हाथ में बंदूक होती है और उसमें हाई डोज वाली जो इंजेक्शन है वो उस बंदूक से टाइगर को मार देती है। ये वही लड़की होती है जो रूरी ने जिसे उस दिन शिप में बचाया होता है, जिसके पीछे गुंडे लगे होते हैं। तभी जो है वो लड़की रूरी के पास जाती है और कहती है थैंक गॉड मैं सही समय पे आ गई, क्या तुम ठीक हो? तो जो रूरी है वो कहती है तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन शिप में थी? तो वो कहती है हाँ मैं वही हूँ, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ पे मिलूँगी। और अचानक से जो है वो ब्लश करने लग जाती है और कहती है ओह मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ, और तभी जो है मतलब कहती है मेरा मतलब है कि उस दिन जो है मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई थी, तुम वहाँ से जो है चली गई थी। और क्या तुम आज फ्री हो तो तुम मेरे साथ अभी डिनर करने चल सकती हो? मुझे पता है कि ये समय सही नहीं है पर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ डिनर पे जाऊँ। और ये सोच के कहती ओ मेरा जो माइ वो स्लिप हो गया, पर जो भी बोले मैंने सही बोला, मैंने इसकी हेल्प करी है तो पक्का ये मान ही जाएगी मेरे साथ जाने के लिए। मुझे जो है अब इसे बस मनाना है ताकि मेरी बातों पे जो है विश्वास करे। तभी जो है जो लड़की है वो रूरी से कहती है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? हैं बताओ। तभी जो है शैंगमिन और रूरी दोनों जो है उसे देख रहे होते हैं और शैंगमिन अपने मन में सोचता है ये लड़की, और रूरी मन में सोचती है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो तभी जो है शैंगमिन जो है वो सोचता है कि इस लड़की को मैंने कहीं तो देखा है। तभी जो है वो लड़की कहती है कि मैंने तुम लोगों से इतना सब वो कुछ कहा पर मैंने तुम्हें अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तभी जो है शैमिंग जो है वो कहता है जल्दी चलो पहले जो है हमें उन लोगों को ढूंढना है। तभी जो है वो लड़की कहती है मेरा नाम है ई। तभी जो है रूरी कहती है अच्छा ठीक है तुम्हारा थैंक यू। हाँ, और ये बोल के वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि ये लोग मेरे को ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, ये कैसे जा रहे हो मेरे को इग्नोर करके, मेरी एक्टिंग तो इतनी ज़्यादा अच्छी थी मैं लिनरुई। तभी जो है अचानक से वो खुश हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं लिनरुई, रूरी मैं तुम पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करूँगी। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रूरी और वेलम को दोनों को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी होती है। वेलम जो है वो बेहोश होता है और रूरी जो है वो कहता है कि अब जो है बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। हाँ, मैं कब से जो है मिस्टर वेलम को ढूंढ रहा था, मिस्टर वेलम कैसे है ठीक है कि नहीं? तो वो उसके पास जाके उनको देखता है और कहता है थैंक गॉड ये ठीक है, बस इनको थोड़ी जो है हाँ चोट आ गई है। और फिर जो है देखता है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेड़ है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम बारिश और यहाँ की जानवरों से दोनों से बच सके। तभी जो है यही कोई गुफा जैसी जगह दिखती है, तो वो जो है वेलम को वहाँ लेके जाता है। तो वेलम जो है बेहोश होता है, तो वो सपने में ही कहता है कि प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ। वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो डरा हुआ होता है। तभी जो है उसकी आंखें खुलती है और कहता है नहीं, और अचानक से जो है अपने पैरों की तरफ देखता है और कहता है ओ मेरे पैर को क्या हुआ? तभी जो है जो यही है वो कहते हैं संभाल कर, अब तुम्हारे पैर जो है वो थोड़े जो है वो टूट गए हैं, कुछ हड्डियाँ टूट गई है। और वैसे भी थैंक गॉड मैंने जो है वेलेन से सीख लिया था कि ऐसी सिचुएशन में हम तुरंत क्या कर सकते हैं। तो वेलम कहता है बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो जो यही है उस गुफा में जो है लकड़ियों से आग जलाकर बैठा होता है। हाँ, उसको तुम्हारे जो है पैरों पे बांध रखा है और मुझे यहाँ पे कुछ जो फ्रूट्स भी मिले हैं यहाँ पर, तो क्या तुम खाना चाहते हो? तो वो जो है वो फ्रूट जो है वेलम के पास लेके जाता है। तो वेलम जो है उस फ्रूट्स को देखता है और जो है खुद से ही बोल रहा होता है कि मैंने इसको कितना ज़्यादा परेशान किया है, हाँ मैंने इसको कितना ज़्यादा तंग किया है, मैंने इसको पिटवाया भी है। हाँ, तभी ये ऐसा सब कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। तभी जो है रूही जो है वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी अगर कोई भी पर्सन होता कोई भी प्रॉब्लम में होता तो मैं उसकी इसी तरीके से हेल्प करता, तो तुम जो है इतना सोचना बंद करो। तभी जो है वेलम जो है वो रूही की तरफ देखता है और कहता है यार ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और रूही से कहता है कि तुमने मेरी जान की बजाय मैंने तुम्हें कितना परेशान किया, चाहे तो तुम मुझे सबक सिखा सकते थे
तभी तुमने मुझे बचाया। और वो बिल्कुल स्लो आवाज़ में कहता है कि इस समय जो है तुमने मेरी जान बचाई है, अब इसके बदले जो है मैं तुम्हें कुछ पे करूँगा। तभी जो है जो रूही है वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जो है वेलम जो गुस्से में कहता है तुम जो समझ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं किस तरीके से पे करूँगा, और तुम चुप रहो और ज़रा इधर आओ और ज़रा मेरे पास बैठो। तो जो रूही है वो कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो जो वेलम है वो कहता है मुझे ठंड लग रही है और तुम ना बोलना बंद करो। तो जो रूही है वो कहता है ओके, और तो वेलम है वो कहता है मेरे पास आके बैठो। रूही जो है वो कहता है ठीक है, और जो है वो वेलम के पास आकर बैठ जाता है। तो वेलम जो है रूही का हाथ पकड़ता है, तो तभी जो है रूही के हाथ पे जो चोट लगी होती है तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। तभी जो है जो रूही है वो रूही के वेलम के पास आके बैठता है। तो मन में सोचता है कि यहाँ पे आकर तो मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसको इतनी ठंड कैसे लग रही है। और कहता है कि वेलम तो बिल्कुल भी मत डरो, जो मेरी सिस्टर है रूही अभी वो GPS के सारे जो है अभी हम लोगों को जो है ढूंढ लेगी। तभी जो है वेलम जो है वो कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं डर रहा, मुझे जो है नींद आ रही है, ठीक है। और अपने मन में सोचता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाऊँगा, मुझे अंधेरे से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और मुझे जो है ये टॉपिक जो है चेंज करना चाहिए ताकि मुझे डर ना लगे। तभी जो है वेलम जो है वो रूही से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि शैंगमिन ने तुम्हें ये सिक्योरिटी की जॉब तुम शैंगमिन के पास ये सिक्योरिटी की जॉब कैसे कर रहे हो। तभी जो है वो जो रूही है वो बताता है कि मैंने इस कंपनी में अप्लाई किया था और अचानक से मुझे जो है ये सिक्योरिटी वाली जॉब मिल गई। तो जो वेलम शॉक्ड होकर कहता है क्या, और शैंगमिन ने तुम जैसे पर्सन को सिक्योरिटी की जॉब कैसे दे दी। तो जो रूही है वो कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं बिल्कुल मेरे को इतना फाइट करना है, मेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, पर भी जो है शैंगमिन को लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे उन्हें जॉब पे रखा, उन्हें लगा कि मैं कर सकता हूँ, उन्हें सोचा। तो वेलम जो है वो मन में सोचता है कि हाँ वैसे उसने सही सोचा है कि तुम कर सकते हो सिक्योरिटी की जॉब। हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें जो है वेलम जो है वो शैंगमिन से कहता है कि शैंगमिन तुम कितना ज़्यादा लेट हो गए, ये देखो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है असिस्टेंट जो है कॉलेज से मैं लेकर आया हूँ सिक्योरिटी के लिए, अगर तुम मेरे फ्रेंड बनोगे तो इसमें से तुम किसी को भी ले सकते हो। तो शैंगमिन जो है वो कहता है नहीं, मुझे इसमें से किसी को भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए। तो वेलम कहता है हाँ, मन में सोचता है कि इसने मुझे इग्नोर किया, और जो है वो वेलिन के पास जाता है और कहता है मुझे ये पर्सन चाहिए। तो ये देख के वेलम कहता है क्या तुम्हें ये वेलिन चाहिए, ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तुम क्या सही सोच रहे हो, तुम एक बार सोच लो तुम सही डिसीजन ले रहे हो कि नहीं। और जो वेलम अपने मन में सोचता है कि एक मैं हूँ जो मैं जो डिसीजन लेता हूँ मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं सही ले रहा हूँ कि गलत। प्रेजेंट का हम सीन देखते हैं जिसमें जो वेलम जो है वो जो गुस्से में कहता है कि सही में जो है वेलिन एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी है, असिस्टेंट है, उसकी जैसा कोई भी नहीं है। और अब तो मुझे सही में लगता है कि शैंगमिन जो भी डिसीज़न लेता है वो बहुत ही अच्छा लगता है, और ये सोच के मुझे वो उससे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई। पर वो जो वेलिन को लेकिन जब वो वेलिन जो है वो रूही को देखता है तो वो सोचता है कि पर शैंगमिन ने इसे क्यों सिक्योरिटी के लिए रखा, क्योंकि ये फ़ाइट अच्छी करता है। हाँ पर उसके पास तो वेलिन है। हाँ, और पर मुझे समझ नहीं आ रहा है ये बंदा जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। उस दिन जब इसने पंच मारा था उससे आज ये बहुत ही ज़्यादा अलग लग रहा है। तभी हम शैंगमिन को देखते हैं, वो कहता है कि रूही आखिर मैंने तुम्हें जो है ढूंढ ही लिया। तभी जो है रूही जो देखता है और कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, और जो है शैंगमिन जो है वो रूही को जो है गले लगा लेता है और कहता है कि कुछ भी मत बताओ कि क्या हुआ है, बस तुम जो है थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तो वेलम जो है उन दोनों को देख रहा होता है और सोचते हैं कि क्या ये दोनों साथ में है, ये डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, तभी जो है जो शैंगमिन है वो जो रूही को उठाकर लेके जा रहा हो, पीछे से जो वेलम है वो अपना पैर है। तो शैंगमिन जो है वो कहते हैं कि मैं पहले जो है रूही को एक सेफ जगह लेके जाऊंगा ताकि वो रेस्ट कर पाए, तुम खुद ही आ जाओ अपने आप, ठीक है। शैंगमिन जो है वो रूही को लेके जा रहा होता है, तो रूही जो है वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। तो शैंगमिन कहता है हाँ मैं तुम्हें एक सेफ प्लेस पे लेके जाता हूँ ताकि तुम वहाँ पे अच्छे से रेस्ट कर पाओ। हम वेलम को देखते हैं, वो कहते हैं थैंक गॉड आखिर हम जो है हम बच गए, सेव हो गए। अब तभी हम वहाँ पे देखते हैं जो है रूही और वो लड़की भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो रूही कहते हैं
ओह आखिर तुम मिल गए और मेरे भाई ने तुम्हें बचा लिया। तो विलम जो है रूरी को देख रहा होता है, तो वो लड़की जो है अपने मन में सोचती है, जो आई होती है रूरी के साथ, वो सोचती है कि मैं देख रही हूँ तुम मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हो, हंस रही हो, लेकिन तुम्हारे पास मेरे साथ बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, भाड़ में जाओ रूरी, तुम भाड़ में जाओ। सीन शिफ्ट होता है, हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जिसमें जो है ये जिमिंग जो है वो ऑपरेशन रूम के बाहर बैठा होता है और मन में सोचता है कि काश मैंने वेलिन को जो है अपनी हेल्प करने के लिए नहीं बोला होता, और उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसे सांप ने काटा है। उसका जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ जो है टाइगर को मारने पे था, उसे जो है लिनरू शेंगमिंग को बचाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतना ज़्यादा ताकत और इतना पागल कैसे हो सकता है जिसे अपनी बिल्कुल भी फ़िक्र ना हो। और ये कह के जो है ये ज़मीन जो है रोने लग जाता है। तभी जो शेंगमिंग जो है वो ये ज़मीन के सर पे हाथ रखता है और कहता है कि टेंशन मत लो, वो मरेगा नहीं। तो ये ज़मीन जो है वो कहते क्या क्या कह रहे हो तुम, और इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में, क्या तुम अपने लवर के साथ फ़न कर रहे थे। तो जो शेंगमिंग है वो कहता है ऐसा नहीं है, मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने डॉक्टर से बात की है और उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। तभी जो ये जिमिंग है वो कहते क्या इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मर जाए या ज़िंदा रहे। तभी हम देखते हैं जो शेंगमिंग के पीछे एक लेडी आ रही होती है, तो खड़ी होती है, तो शेंगमिंग उसे देखता है और वो लेडी कहती है कि मैंने सुना है कि जो है वेलिन को चोट लग गई है। शेंगमिंग क्या मैं तुम्हारे दूसरा पर्सनल असिस्टेंट ढूंढ के दूँ तुम्हें। हाँ और वैसे मैंने सुना है कि ये जो एक्सीडेंट है ये हंटिंग ग्राउंड में वेलम को बचाते हुए हुआ है, थैंक गॉड तुम ठीक हो ना शेंगमिंग। तभी जो है शेंगमिंग उस लेडी से पूछता है कि आप इधर क्या कर रहे हो। तो वो लेडी जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। हाँ और मैं देखना चाहती थी, मैं जानना चाहती कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी है, मैं क्या तुम्हें देखने नहीं आ सकती। तभी जो है शेंगमिंग कहता है कि मेरी मॉम बहुत पहले मर चुकी है और उसे जो इग्नोर करता है। तभी जो है वो जो उसकी मॉम है स्टेप मॉम वो कहती है शेंग। तभी जो है ये जिमिंग कहता है कि कम ऑन तुम दोनों तो वैसे फ्रेंड बोल के बिल्कुल एम्बेरस फील मत कराओ, ठीक है। तभी जो है जो शेंग की जो स्टेप मॉम है वो कहती है कि मिस्टर ये प्लीज़ आप बड़े हो जाओ और ये फालतू की बातें बिल्कुल मत करो, ठीक है। तभी जो है मिस्टर ये जो है ये जिमिंग है वो कहता है मुझे जो है तुम्हारी फैमिली मैटर पे कुछ भी नहीं बोला, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी तभी जो है शेंगमिंग की जो स्टेप मॉम है वो कहती है कि ये जिमिंग मैं जो है तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है, तो तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट दो, और नेक्स्ट टाइम मैं अगर तुम्हारे फादर से मिली ना तो मैं इस बारे में तुम्हारे फादर को मैं बताऊंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो रूही है वो छुप के इन सब की जो है बातें सुन रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।